ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद स्टोरी एरिया पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको कराची की पुरानी सड़कों के अंधेरों में ले जाएगी। ये कहानी है दो नौजवानों की, एक ड्राइवर जावीद और इसका करीबी दोस्त वो कंडक्टर अकरम। ये दोनों अपनी मेहनत से रोजी कमाते, हिनस्ते खेलते जिंदगी गुजारते थे। मगर एक रात ऐसा सफर उनकी जिंदगी में आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आज की रात हम इन दोनों की जबानी उनका आखिरी सफर सुनेंगे, लेकिन खबरदार, ये कहानी सुनने के बाद आप कभी रात की खाली बस को देखकर सवार होने की हिम्मत नहीं करेंगे। जावीद, ड्राइवर, कराची के लियारी इलाके का रहने वाला, मेहनती, गुस्से वाला मगर दिल का नर्म। अक्सर कहता था कि गाड़ी मेरी अमानत है, उसे जिंदगी की आखिरी सांस तक चलाऊंगा। अकरम, कंडक्टर, कुरंगी का रहने वाला, बातूनी, हनसमुख, लेकिन अंदर से बहुत हसास। अक्सर रात को डरावने ख्वाब देखता था और जावीद से कहता, यार ये रात के सफर कभी कभी अजीब लगते हैं, लगता है जैसे कोई हम पर नजर रख रहा हो। मैंने अपनी आधी जिंदगी बस के स्टीयरिंग पर गुजारी। दिन के सफर अलग, रात के सफर अलग। दिन में रिश होता, लोग शोर करते, टिकट के पैसे पर झगड़ते, लेकिन रात की बस वो कुछ और ही होती थी। खाली सड़कें, मध्यम बत्ती और मुसाफिरों की अजीब खामोशी। इस रात बारिश हो रही थी, बादलों की गुर्ज के साथ सड़कों पर पानी की नहरें बह रही थीं। हमारी पुरानी बस का रोट था, सदर से कौरंगी। आम दिनों में ये रोट मुश्किल होता, मगर बारिश के दिन खौफनाक लगता। इकरम हंसी मजाक करता जा रहा था, मगर मैंने नोट किया कि वो बार बार पीछे देख रहा है, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। मैं टिकट काट रहा था, सब ठीक लग रहा था, मगर फिर एक औरत बस में चढ़ी। उसने सियाह दोपटा सर पर लिया हुआ था और चेहरा आधा छुपा हुआ था। मैंने कहा, बीबी, टिकट दे दें। उसने मुझे एक नोट दिया, ऐसा नोट जो बिल्कुल बोसीदा था, कागज भीगा हुआ, जैसे कई साल पुरानी कब्र से निकला हो। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने नोट जेब में डाल लिया, मगर अजीब सा खौफ महसूस करने लगा। इसी दौरान तीन नौजवान भी बस में आए। उनके चेहरे जर्द थे, आंखों में कोई रोशनी न थी। वो चुपचाप पछली सीट पर जाकर बैठ गए। मैंने जावीद से आहिस्ता कहा, यार ये लोग अजीब हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे। जावीद ने हंसते हुए कहा, आवे, सब मुसाफिर अजीब ही लगते हैं रात को, टेंशन न ले। मगर मेरे दिल की टेंशन बढ़ती जा रही थी। बारिश जोर पकड़ रही थी। मैंने वाइपर तेज किया, मगर नजर धंधला रही थी। बस में बार बार बत्ती झलमलाती और बुझ जाती। हर बार जब रोशनी बुझती तो मुझे आईने में लगता मुसाफिरों की तादाद बदल गई है। एक बार तो मैंने साफ देखा कि वो औरत ड्राइवर की सीट के बिल्कुल करीब खड़ी है। मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो अपनी सीट पर बैठी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने बस की रफ्तार तेज कर दी। मैंने देखा कि वो तीनों नौजवान एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे थे, मगर उनकी जबान समझ नहीं आ रही थी। वो अल्फाज किसी और दुनिया के लग रहे थे। अचानक उनमें से एक ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखें बिल्कुल सरख थीं, जैसे खून से भरी हुई हूं। मेरे हाथ से टिकट गिर गया और अगले लम्हे बस की बत्ती बुझ गई। जब बत्ती वापस आई तो मैंने देखा सारी सीटें खाली थीं। वो औरत, वो नौजवान, वो बूढ़ा, सब गायब। मैं चीख पड़ा, जावीद, सब कहां गए? मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा खून खशक हो गया। वो सब मुसाफिर मेरी सीट के पीछे खड़े थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, मगर ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान की नहीं हो सकती। इस औरत ने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की, आप, तुम्हारी बारी है। इसी लम्हे बस का ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी पानी से भरी सड़क पर फिसलती हुई अंधेरे में जा गिरी। मेरी आखिरी याद एक चीख थी, इकरम की चीख। जब मैंने आंख खोली तो मैं और जावीद सड़क पर खड़े थे। बारिश रुक चुकी थी, मगर हमारा जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ था। हम अपनी लाशों को देख रहे थे। मैं कांप गया। जावीद ने आहिस्ता कहा, हम मर चुके हैं अकरम। इसके बाद से वो बस कभी खत्म न हुई। हमारी रूहें इस बस के साथ जुड़ गईं और आज भी आधी रात को कराची की सुनसान सड़कों पर यह बस चलती है। कभी कोई अकेला मुसाफिर इसमें सवार हो तो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। दोस्तों, ये थी जावीद और इकरम की आखिरी बस की कहानी। क्या ये सब हकीकत थी या महज वहम? लेकिन सुनने वालों ने अक्सर कहा है कि कोरंगी की सड़कों पर आधी रात को एक पुरानी बस भागती हुई नजर आती है। अगर कभी आपके सामने वो बस आ जाए तो याद रखें,
इसमें सवार होना जिंदगी और मौत के बीच का फैसला हो सकता है।